आंखों का फड़फड़ाना बहुत छोटा सा घटना सा लगता है, लेकिन जो छोटा दिखता है वही सबसे गहरा होता है। समुद्र की गहराई को लहरों से मत मापो, एक छोटी सी तरंग भी पूरे सागर की खबर दे देती है। आंखों का फड़कना भी ऐसी ही एक तरंग है जो भीतर के पूरे सागर को हिला देती है। आंखें केवल देखने का साधन नहीं है, आंखें मन का द्वार हैं। जो तुम नहीं कह पाते, जो तुम स्वीकार नहीं करते, जो तुम खुद से भी छुपा लेते हो, वह सब आंखों के रास्ते बाहर आने की कोशिश करता है। आंखों का फड़कना उस प्रयास की थरथराहट है, जैसे भीतर कुछ कहना चाहता हो लेकिन शब्द नहीं मिल रहे हो। आंखों का फड़फड़ाना, लोग तुरंत संकेत खोजने लगते हैं। दाईं आंख फड़की तो कुछ होने वाला है, बाईं फड़की तो कुछ और। जैसे आंख नहीं भविष्य की घंटी हो, लेकिन जरा ठहरो। इसलिए मैं कहता हूं, जो बाहर संकेत खोजता है वह भीतर की भाषा भूल चुका है। आंखें शरीर का सबसे कोमल द्वार है। मन जैसा होता है, आंखें वैसी ही हो जाती है। जब भीतर बहुत कुछ दबा होता है, जो कहा नहीं गया, जो रोया नहीं गया, जो जिया नहीं गया, वही आंखों में आकर कंपन बन जाता है। आंखों का फड़कना अक्सर कोई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि वर्तमान का उद्घाटन होता है। यह इस बात का संकेत है कि भीतर कुछ हिल रहा है, कुछ असंतुलित है, कुछ कहना चाहता है। मन जब बहुत तेज दौड़ता है, जब विचारों की भीड़ लग जाती है, तब शरीर अपनी भाषा में बोलने लगता है। आंखों का फड़कना उसी भाषा का एक शब्द है। जैसे शरीर कह रहा हो, थोड़ा ठहरो, बहुत हो गया। लेकिन हम ठहरते नहीं, हम तुरंत अर्थ गढ़ लेते हैं, अंधविश्वास ओढ़ लेते हैं, ताकि भीतर झांकना न पड़े। मनुष्य संकेतों से नहीं, जागरूकता से जीता है। आंखों का फड़कना तब भी होता है जब तुम थके हो, जब तुम भीतर से तनाव में हो, जब तुम कुछ खोने के डर में जी रहे हो। यह डर अक्सर इतना सूक्ष्म होता है कि दिखाई नहीं देता, लेकिन आंखें उसे छुपा नहीं पाती। आंखें ईमानदार हैं, वे वह सब प्रकट कर देती हैं जिसे तुम छुपाने की कोशिश करते हो। जब जीवन में बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हों, जब तुम भविष्य को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, तब वर्तमान कांपने लगता है। वही कंपन आंखों तक पहुंच जाता है। आंखें फड़कती हैं क्योंकि तुम अभी यहां नहीं हो। तुम या तो कल में हो या कल के डर में हो। आंखों का फड़कना एक निमंत्रण है, वापस आओ, अभी में आओ, ध्यान दो। जब तुम शांत होते हो, जब तुम बिना किसी कारण मुस्कुरा रहे होते हो, तब आंखें स्थिर होती हैं। उनमें कंपन नहीं होता, उनमें गहराई होती है। लेकिन जब तुम भीतर से टूटे होते हो, जब तुम खुद से ही लड़ रहे होते हो, तब आंखें भी युद्ध में उतर आती हैं। उनका फड़कना उसी युद्ध की थरथराहट है। अगर तुम सच में समझना चाहते हो तो आंखों का फड़कना देखो, बिना डर के, बिना उम्मीद के, बस साक्षी बनो। देखो कि उस समय भीतर क्या चल रहा है। क्या तुम चिंतित हो? क्या तुम किसी निर्णय से डर रहे हो? क्या तुम कुछ दबा रहे हो? आंखें जवाब देंगी, लेकिन शब्दों में नहीं, अनुभव में। शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। मन चालाक है, लेकिन शरीर सरल है। आंखों का फड़कना शरीर की सरल स्वीकार रोकती है कि अभी संतुलन नहीं है और यह कोई समस्या नहीं है। समस्या तब बनती है जब तुम इसे संकेत मानकर और डर पैदा कर लेते हो। जिस दिन तुम आंखों के फड़कने को भी ध्यान बना लोगे, उस दिन यह फड़कना रुक जाएगा, क्योंकि फिर तुम सुनने लगोगे। तब आंखों को चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वे शांत हो जाएंगी। जैसे झील शांत हो जाती है जब हवा थम जाती है। इसीलिए अगली बार जब आंख फड़के तो भविष्य मत देखना, भीतर देखना। यह कोई संदेश बाहर से नहीं, भीतर से है। यह कोई चेतावनी नहीं, बल्कि एक याद दिलाना है कि तुम खुद से दूर जा रहे हो। लौट आओ, सांस लो, इस क्षण में आओ। जो व्यक्ति अपने भीतर के संकेत समझ लेता है, उसे बाहर के संकेतों की जरूरत नहीं रहती। तब आंखें नहीं फड़कती, तब आंखें ध्यान बन जाती हैं। और ध्यान में कोई कंपन नहीं होता, केवल मौन होता है, गहरा, जीवित, जागृत मौन। इसलिए जब आंख फड़के तो किसी से मत पूछो क्या होगा, अपने भीतर पूछो, अभी मैं कहां नहीं हूं, और वहीं लौट आओ। उसी क्षण
क्योंकि ओशो कहते जो अभी में लौट आया उसकी आंखें ध्यान बन गईं। और ध्यान में कोई फड़फड़ाना नहीं होता, केवल प्रकाश होता है।